Alternating current. Acha, when it comes to alternating current, there are a few advantages. Number one, they are cheap to produce on a large scale using a principle of electromagnetic induction. In your O levels, you discuss कि electromagnetic induction होती है, in which there is cutting of field lines, change in magnetic flux, and then EMF is induced. और आपके पास जो ग्राफ है alternating current का कुछ इस तरीके से बनता है. You used to मूव द वायर इन बिटवीन द टू मैग्नेट्स और इस तरीके से आप जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मदद से ऑल्टरनेटिंग करंट जो है प्रोड्यूस किया करते थे. दैट इज बेसिकली वेरी चीप टू प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल. विद द सेकंड ऑफ दैट इज दे आर इजीली ट्रांसमिटेड ओवर लार्ज डिस्टेंसेस यूजिंग ट्रांसफार्मर्स. ट्रांसफार्मर्स की मदद से यू कैन इजीली ट्रांसमिट दीज इन ओवर लार्ज डिस्टेंसेस. लार्ज डिस्टेंसेस पे ऑल्टरनेटिंग करंट को आप ट्रांसमिट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर. Third is the voltage and current can be varied step up or step down to minimize power losses. Okay. जब हम लोग लार्ज स्केल पे जो है ट्रांसमिट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो वी यूज स्टेप अप ट्रांसफार्मर ताकि वो वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे एंड दैट इंक्रीज्ड वोल्टेज इज बेसिकली मूव्ड इन द वायर्स ताकि एनर्जी लॉसेस का मैग्नीट्यूड जो है कम हो सके. जितना ज़्यादा वोल्टेज होता है उतना लेस करंट होता है एंड देन व्हेन देयर इज लेस करंट इन द वायर्स तो हीट अप वायर्स कम होती हैं. इवेंचुअली जो है पावर लॉसेस कम होते हैं. यू कैन यूज चीपर वायर्स टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिसिटी. ये बहुत सारे उसके फायदे हैं. तो बेसिकली हैव ऑल्टरनेटिंग करंट. विद दैट देयर कम्स सम डिसएडवांटेजेस एज वेल. ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वोल्टेज वेरी करता है कंटिन्यूसली. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट पावर फॉर द ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई. हम लोग पावर का फॉर्मूला पढ़ते हैं, पावर इज इक्वल्स टू वी आई. तो इस ऑल्टरनेटिंग करंट में द वोल्टेज इज फ्लक्चुएटिंग एवरी सेकेंड अबाउट 50 टाइम्स पर सेकेंड. इसके लिए इसके अंदर जो पावर की कैलकुलेशन है दैट इज चैलेंज एंड वी विल डिस्कस हाउ टू डू दैट. अब इसमें समझिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक सिमिलर टाइप का ग्राफ पढ़ा था. दैट वाज द SHM ग्राफ. एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो कर्व था एंड ऑन दैट कर्व हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन कर्व हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि हमारे पास जो है जो ग्राफ बनता है इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है दैट बेसिकली रेफर्स टू द एक्स नॉट एंड देन साइन ओमेगा टी वेयर ये बहुत एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थी एंड टी जो है टाइम था. ठीक है, हमारे पास जो है ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर भी वी हैव गॉट अ सिमिलर ग्राफ. ठीक है जी, क्योंकि हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. द शेप ऑफ द ग्राफ इज वेरी लाइक अ साइनोसोडियल ग्राफ. इस शेप ऑफ ग्राफ को हम लोग साइनोसोडियल ग्राफ कहते हैं. ये आपके सिलेबस में साइनोसोडियल ग्राफ जो है ये टर्म यूज होती है. अच्छा, इस साइनोसोडियल ग्राफ के अंदर द मैक्सिमम इज बेसिकली अगर करंट का बनाऊंगा तो आई नॉट का भी ग्राफ बन सकता है. आई नॉट रेफर्स टू द पीक करंट. आई नॉट रेफर्स टू द पीक करंट वेयर एज अगर मैं यही ग्राफ वोल्टेज का बनाऊं तो वी नॉट रेफर्स टू द पीक वोल्टेज. तो ये हमारे पास इसके जो है दो फॉर्मूलाज बन जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ सिमिलर फिनोमेना ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. इनकी डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है. करंट का एक फॉर्मूला बन गया आई नॉट साइन ओमेगा टी, फिर वोल्टेज का फॉर्मूला बन गया V इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी. अच्छा, अब बात आती है हाउ डू वी परफॉर्म कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग ऑल्टरनेटिंग सप्लाई. ठीक है, AC की सप्लाई में क्योंकि वोल्टेज वेरी हो रहा है तो कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, क्योंकि करंट वेरी हो रहा है तो कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे. तो फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस वी यूज अ वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज दैट इज नोन एज द RMS वैल्यू. अच्छा, अब जो मैं बात करने लगा हूँ दैट्स रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट का जो चैप्टर है दैट इज बेस्ड ऑन दिस वैल्यू. बहुत सारे कैलकुलेशंस इससे रिलेटेड आ रही होती हैं एंड द वर्ड वैल्यू इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है फॉर अ करंट और वोल्टेज इज डिफाइंड एज अ स्टेडी वैल्यू. इट इज डिफाइंड एज अ स्टेडी वैल्यू फॉर अ or a constant value which produces power in a circuit at the same rate as produced by the actual alternating current supply. It is referred to a DC equivalent of alternating current. What do you get by this information is that कि हमारे पास alternating current
थ्रू आउट कम या ज्यादा होता रहता है. The values of alternating current keep on fluctuating about 50 times in 1 second. To actually balance that, क्योंकि हम कोई भी पॉइंट पे किसी भी वोल्टेज से कोई भी पावर नहीं निकाल सकते, सो वी नीड अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पावर जिसके अगेंस्ट हमारे पास कोई कैलकुलेशन आ सकती है. तो उसकी वजह से हमें कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज चाहिए और कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट चाहिए. According to the power formula, power equals VI. I can't just plug in any voltage and any current on any time of the like any point of the graph. तो कोई भी पावर नहीं निकाल सकता. So to minimize this problem, the scientist and the physicist and the electricist जो हमारे electric physicist है, they came up with the value that is basically known as the root mean square value for voltage and current. At root mean square value is the DC equivalent of AC direct current, ऐसा जो कि equivalent हो वो alternating current के. और इस वैल्यू को बनाया गया ताकि हम बेहतर तौर पे कैलकुलेशंस को सरंजाम दे सकें इस चैप्टर के अंदर और इस केस के अंदर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. अच्छा, अब जो टर्म आती है दैट हाउ डू वी एक्चुअली कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. तो देयर इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर दैट. For current root mean square value, the formula goes as peak current divided by root 2. The value जो है that is basically peak current divided by root 2. अगर मुझे RMS value निकालनी हो करंट की, तो for calculating the RMS value of current, I use a formula that is I naught over root 2, where I naught is the peak current. अगर मेरे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है और मुझे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू चाहिए इस ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई की, मैं इस ग्राफ की मदद से अपने पास पीक करंट की वैल्यू निकाल लूंगा जो भी उसकी पीक पे वैल्यू आ रही होगी वाई एक्सिस पे, एंड आई वुड प्लग द वैल्यू इन प्लेस ऑफ आई नॉट and divide the value by root 2. The answer that I would get is basically the root mean square current value for that particular जो है alternating supply, current supply. अच्छा, क्योंकि this value is a DC equivalent, तो अगर इसको हम लोगों ने जो है ग्राफ पे प्लॉट करना होगा तो आप करंट टाइम ग्राफ पे एक डायरेक्ट करंट की सप्लाई जैसा ग्राफ बनाओगे एंड ऑन दैट सप्लाई आपके पास जो वैल्यू आ रही होगी दैट इज गोइंग टू बी 7.1. अगर इस पूरे के तहत कैलकुलेशन की जाए और अगर इस करंट से कैलकुलेशन की जाए तो पावर विल बी सेम फॉर सर्किट 1 एंड 2, देयरफॉर इट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. ऑल्दो उससे कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, बट ये लेकिन एक जनरलाइज तौर पे बात कर रहा हूँ कि कोई ऐसा तरीका हो जाता कि मैं उससे ऑल्टरनेटिंग करंट के वैल्यूज से अगर पावर निकालता एंड देन इफ आई वुड हैव टेकन आउट पावर फ्रॉम द रूट मीन स्क्वायर करंट, द वैल्यू ऑफ पावर वुड हैव बीन सेम. So this value is there just to make our calculations easier and possible. So that is why we actually came up with the values of root mean square current. अच्छा, basically इस वैल्यू का एक सवाल आ गया कि क्या ये रिप्रेजेंट करती है. तो आप इस बात को क्या लिखेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू is 71% of the peak current in RMS value. That is basically इस सिचुएशन में अभी बात देख सकते हो कि 71% of the peak current जो था उस दैट वैल्यू इज बेसिकली द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. अच्छा, मेरे ख्याल से ये बात परेशानी कोई भी नहीं है. अगर आप जो है अपने कैलकुलेटर में भी 1/√2 करोगे तो योर आंसर वुड बी 0.707. तो वट यू आर एक्चुअली डूइंग इज आप किसी भी पीक वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो 0.707 से, रादर यू जस्ट मल्टीप्लाइंग इट बाय 0.71. दैट मीन्स यू आर एक्चुअली जस्ट कैलकुलेटिंग द 71% ऑफ दैट वैल्यू. एक स्टैंडर्ड सेट हो गया. ऑल्टरनेटिंग करंट का जो भी पीक करंट आएगा उसका 71% जो होगा दैट वाज बेसिकली गोइंग टू बी इक्वल टू द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. दैट इज क्या टीसी alternate of alternating current, which is why do we calculate the root mean square value? To actually make our lives easier and to be able to help us to do calculations regarding power, energy and much more, because
The values of alternating current keep on changing, so I need a DC value to actually calculate the answers. Moving on further. Moving on. Acha. Since the current and voltage are proportional to each other, a similar formula can also be used to calculate the alternating current root mean square value. तो voltage के लिए root mean square के लिए again we are going to divide the peak voltage over the root 2 and just आसान लफ्जों में peak voltage को आप 0.707 से multiply करो, basically calculating the 71% of that, and that is going to be the root mean square value. अच्छा, I don't know if what happens in your country, but the country that I stay in, basically Pakistan, where the voltage is 220 volts for all the appliances. That's general mains में ये voltage आ रहा होता है. अच्छा, अब ना हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं, and I'm pretty sure आप भी बचपन से ये बात पढ़ रहे होगे that all our mains are basically supplying us with alternating current and AC supply हमारे पास आ रहा होता है. But if you actually look at it, जब हम किसी भी UPS को या when you check the mains and when you check anything, any appliance and you check the capability and like कि वो किस चीज़ पे काम करता है, तो everything is written as that कि भाई सर ये 220 वोल्ट पे काम करता है एंड प्लस माइनस 10 वोल्ट 210 वोल्ट पे भी चल जाएगा, 215 20 25 तक आ रहा होता है वोल्टेज. सो ये 220 वोल्ट्स है ना यार, ये तो चेंज नहीं हो रहा. इफ दिस वुड हैव बीन, अगर ये पीक होता तो इसका मतलब 200 से 0 0 से 200 200 0 ये करना चाहिए था. But that's not the case. If you look at the UPS that's outside, or if let's say you just plug in a voltmeter around any mains and you see that the voltage that's coming is 220 volts. That 220 volts is basically the root mean square value. That over here the key electric or watt or whatever is basically that जो हमारे घरों में करंट आ रहा होता है, that's basically 220 volts. अच्छा, if this is the root mean square value and let's say you are required to calculate what the actual peak voltage for the particular like K electric or watt can be, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, I just replaced root mean square by the value of root mean squared, and if I'm now calculating the peak voltage, I times it by the value of root 2. So 220, if I times it by the value of root 2, I would get the value of 311 volts. So the peak voltage that is actually like there in our mains is basically 311 volts. उसके बिना पे भी actually calculate the root mean square voltage, that is 220 volts. तो ये peak voltage जो हम experience कर रहे होते हैं in our mains, that's 311 volts to be exact. अच्छा, moving on further. Now let's say you have the power and you're required to graphically represent the power. All right. So power is basically voltage time current, and that's the case. अगर हमारे पास मैं alternating current supply का power निकालना चाहूँ, and you can clearly observe कि जो ग्राफ है voltage और current का, that's exactly same shaped, ठीक है, same time पे peaks, same time पे down. And if I multiply the values of current and voltage any time on the graph, and let's say the value is over here, let's 0 times 0, that's the 0. That's 2 times 2, that's 4, for example. Again, 3 times 1 times 1, that's 1, or let's say 2 1. Then 0 times 0, that's 0. And then when let's say it's negative 2 amperes, and then let's say there's negative 2 volts. If I multiply these two values, the answer is still going to be positive. So as far as the power's graph is concerned, so whenever you multiply two negative values, since the voltage and current are going to be very like moving simultaneously, so if you try to calculate power on any point of the graph, the power would never be negative, because two negatives will multiply and eventually give you a positive answer. So in that case, I can conclude जो power होती है, that उसका ग्राफ जो होगा हमेशा एक ही तरफ बनेगा, and this graph would go on and on and on, because the value cannot be negative. पावर जो है हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकती. ऑन दैट नोट, अगर हमारे पास पावर जो है डेफिनेटली ज़्यादा होगी, क्योंकि जब वैल्यूज 2 2 की 4 हो रही है तो द पावर वुड बी मोर, ठीक है. तो पावर वेरीज एक तो ट्वाइस बिटवीन द जीरो एंड मैक्सिमम ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल, बिकॉज द वैल्यूज कैन नॉट बी नेगेटिव. सो इफ वी मल्टीप्लाई टू नेगेटिव्स टुगेदर, रादर पावर मैक्सिमम, और जैसे करंट मैक्सिमम मिनिमम और जीरो पे जाता है, तो फॉर द केस ऑफ पावर इट गोज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, जीरो एंड देन टू मैक्सिमम एंड देन टू जीरो. सो इन वन कंप्लीट साइकिल द पावर ग्राफ बेसिकली टेक्स टू मैक्सिमम्स, ठीक है, एंड that's pretty much it. Okay, moving on. Now
The next thing that we need to discuss is how to calculate the root mean square value for power. Okay. Calculate the root mean square value for power. Again, power की root mean square value निकालने के लिए just have to multiply both values roots mean squared value. तो आपके पास एक जनरलाइज फॉर्मूला जो है वो भी दुनिया में आ जाता है. रूट मीन स्क्वायर करंट का रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज से मल्टीप्लाई करते हो. आई एम प्रीटी श्योर दैट यू हैव डन विद सेल्स. root 2 times root 2 would just give you the value of 2. So the root mean square power can be calculated by the peak voltage, peak power. That's I naught times V naught. Since power equals VI, V naught or I naught को times करूँगा तो I would get the peak power and then divided by just 2. So I would get the root mean square power. अच्छा. On that note, इस बात को डिस्कस करना भी बहुत जरूरी है दैट इफ यू एक्चुअली लुक एट द फॉर्मूला फॉर द रूट मीन स्क्वायर पावर देन यू कैन जस्ट कंक्लूड समथिंग दैट्स लाइक कि अगर मैं पावर का रूट मीन स्क्वायर निकालना चाहता हूँ तो इज जस्ट divided by 2 of the total power. So root mean square value of power is basically the 50% of the peak power, whereas as far as current was concerned and voltage was concerned, it was 71% of the total peak voltage. Whereas power, agar root mean square nikalo, so it's just the 50% of the peak power. So over here you can just make a graph. Let's say आपके पास एक original graph है, ये बना हुआ आता है. They ask you to make a graph or make a line on the graph to represent the root mean square power. So जब whatever the value is, for example it's 100, then उसको आधी करके just make a straight line. Straight line के लिए बना दीजिएगा. That would actually means कि आपने root mean square power बनाई हुई. अच्छा. Going on that note, can we use mean current voltage and power instead of RMS current voltage and power? Okay, again, good question. ठीक है कि average क्यों नहीं किया है? Rather, why we did the root mean square? Why did not we use the average values? Average में अगर mean कर लेते, average कर लेते, तो जो mean करते तो हमारे पास mean current 0 आता. क्योंकि यार सर 2 minus 2 upon 2 0, maximum minimum adding 0. तो क्या ही करते. तो अगर आप इसका रूट मीन करते तो ये कभी भी वैल्यू सही नहीं आ सकती. वेयर वोल्टेज में भी आप कभी भी मीन ऑफ ऑल्टरनेटिंग ग्राफ नहीं निकाल सकते. ऑल्टरनेटिंग ग्राफ की एक वैल्यू पॉजिटिव आती है, एक वैल्यू नेगेटिव आती है. इधर इफ यू ऐड देम अप so you'll get a 0 as an answer. So there's no practical ground on how, like, there's no possibility to actually mean the values of current and voltage. So you can't do that. So first of all ये बात याद रखिएगा कि मीन क्यों नहीं किया. जहन में सवाल आता है तो मीन हो ही नहीं सकता. ठीक है, बस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मीन वोल्टेज 0 आएगा अगर आप कभी भी ऑल्टरनेट करंट का मीन वोल्टेज निकाल लोगे. अच्छा जी. There's one more thing, however, for power, mean power and RMS power is the same thing again, क्योंकि yet again क्योंकि वो दोनों पॉजिटिव में ही है. तो पावर में अगर वो मीन पावर का भी जिक्र करें तो दैट्स सेम थिंग. दोनों को ऐड कर दोगे, डिवाइड बाय 2 कर दो, थ्रू आउट ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो. सिंस द RMS power is basically half of that, root mean power would also be the same thing. अच्छा, well let's move on. अब आपके पास जो है एक कैलकुलेशन को डिस्कस करने लगे. ठीक है जी, दैट्स इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन. देन विल मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड देन विल move on to the passives after taking a 2 minutes gap. अच्छा, सबसे पहली चीज first of all they're asking you the peak voltage. Okay. There's a circuit given in which there's a 1500 ohms resistor that's there, and then there's an alternating current supply. The equation of the current supply is also given. Over here they are saying that first of all give the peak voltage. अच्छा, so peak voltage आपको पता है कि हमारी इक्वेशन के तहत पीक वोल्टेज जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 200. सेकेंड थिंग इज द मीन वोल्टेज. अभी बताया कि मीन वोल्टेज हमेशा 0 वोल्ट्स होता है, क्योंकि मीन वोल्टेज 0 वोल्ट्स होता है. क्योंकि जब ऐड करेंगे तो इवेंचुअली द आंसर वुड बी 0. RMS वोल्टेज, ओके, पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय रूट 2.
I'm just doing it little direct. आप पीक वोल्टेज को डिवाइड बाय रूट 2 कर दोगे, 200 डिवाइडेड बाय रूट 2, your value is going to be 141.4. Moving on, now you need the frequency of the AC supply. अच्छा, ठीक है. ओमेगा की वैल्यूज हमारे पास गिवन है, that's 30 pi. If you remember the first chapter, omega was equal to 2 pi f. pi over t के बराबर था, 2 pi f के बराबर था. Omega would be equal to, omega is given that's 30 pi, so 30 pi would be equal to 2 pi f. So you just divide 30 over 2 and then the value of frequency would be 15 hertz. तो 15 hertz आपकी frequency की value आ गई, pi से pi cancel out हो गया. Now you need the time period. All right, you have the frequency. Frequency equals 1 over time period. So that's going to be 1 over 15, the time period value. And the value is going to be 0.066 or 0.067 कर देते हैं, ठीक है. Now you need the peak power. Okay. Peak power के लिए आपको peak current and peak voltage चाहिए. Peak current तो you have. That's 200. Whereas for peak voltage थोड़ा सा कहानी करनी पड़ेगी. I would use this formula V equals IR. Voltage, मुझे current peak चाहिए तो मैं peak voltage को divide कर दूंगा resistance से. V equals IR. My value is going to be 200 times divided by 1500. So 200 divided by 1500, my value would be 0.13. So 0.133 would be my current's value. Again, peak power, so 200 times by 0.1333, and the value of that I would get is 26.7. That's going to be my peak power in watts. Last, RMS value. RMS value of power is just the half of the peak power. So power RMS would be P naught over 2. So 26.7 divided by 2. Your value is going to be 113.3. On that note, ये बात भी खत्म होती. Now the next thing, last AC का next part है. Suggest what happens if the frequency of the alternating current supply is doubled to the peak power. Okay. अब हमारे पास alternating current की frequency double कर दूं तो हमारे पास 30 pi की जगह पे you would get 60 pi. The value would be like doubled. ठीक है, आपके पास ज़्यादा waves बन रही होंगी. But think about it. ज़्यादा wave बनने का बड़ी wave बनने से कोई ताल्लुक नहीं. The power basically depends upon the peak power basically depends upon the peak power. सही है, तो there's nothing that would influence the peak power. Peak power का ताल्लुक नहीं है उससे. Frequency बढ़ाने से there would be more number of waves produced per second, but that would not actually have any effect on the peak voltage. So peak voltage पे कोई effect नहीं होगा, therefore peak power पे भी कोई effect नहीं होगा. That's as simple as can be. अच्छा, moving on next. How to calculate root mean square values other than an alternating current supply. In your past papers, these types of questions are again common. They ask you that how to calculate the root mean squared values other than the alternating current supplies. AC supply के अलावा what can be done to achieve the root mean squared values. So first of all, आपके पास let's say graph दिया हुआ. Initially voltage was 9, then it dropped down to -3, and then that's it. इतने से graph के लिए you are required to just calculate the root mean squared values. So आपके पास जो है सबसे पहला काम क्या करोगे आप? Step number 1, you would square the graph. That's first step. तो 9 का square would be 81, -3 का square would be positive and that would be 9. So आपका पहला step क्या होगा? कोई भी alternating current का ग्राफ दिया हो, ऐसा ग्राफ दिया हो जिसमें alternating current के अलावा and you required to calculate the root mean squared values, तो आप उस ग्राफ का स्क्वायर करोगे, you would get a graph. ठीक है, आपको याद होगा स्टेप 2 में हम लोग एक काम करते हैं दैट इज बेसिकली मीन निकालने के लिए.
So mean निकालने के लिए you use a formula that's total area divided by total time. That's going to be your second step. Total area divided by total time, you get the mean. ठीक है. For the total area calculation, the length into breadth, so 81 times t over 2. That's first rectangle. Whereas 9 times t minus t over 2 or t over 2, that's the second area. Add them up and divided by the total time, that's t, and time would cancel each other out. You would get the mean of the current. अच्छा, अब हमारे पास रूट मीन स्क्वायर करंट निकालना है. ठीक है जी, तो आपने जो भी आंसर आया उसका रूट कर देना है. अगेन मैं रिपीट करता हूँ. फॉर एनी वैल्यू और एनी ग्राफ दैट इज नॉट अ ऑल्टरनेटिंग करंट ग्राफ एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू फॉर लेट्स से करंट, लेट्स से वोल्टेज. तो आपने क्या करना है, यू वुड फर्स्ट स्क्वायर द ग्राफ. सो 9 का स्क्वायर वुड बी 81, 3 का नेगेटिव 3 का स्क्वायर वुड बी पॉजिटिव 9. Then you would get the area of the under the curve, area in the graph निकाल लोगे. ठीक है, there would be two rectangles. आपने उसका एरिया निकाल लोगे. टोटल एरिया जब आ जाएगा उसको टोटल टाइम से you would divide, and on that note you would get the mean value of I square. ठीक है, आपको जो है I square की mean value मिल जाएगी. ठीक है, then you would just divide the value, root the value. अगर root mean square ले सको, ठीक है, whatever the value you get, you root it up and then you will get the root mean square value for current. These are as simple as it gets 3 steps. Okay, the next calculation is a little challenging. Listen to me very carefully. अच्छा, again आपके पास जो है 15 negative 15 का एक कर्व दिया हुआ है. ठीक है, the value of voltages let's say goes like this. तो आपने again इसका स्क्वायर किया. 15 squared would be 225, whereas negative 15 squared would also be 225. So आपने एक स्क्वायर का कर्व बनाया. Then the second step is going to be calculating the area under the curve. So 225 times the time period. That's going to be the total area divided by the total time. T cancel, you get the value of V square. Then you root that up, get the value of the root mean voltage, square voltage. अच्छा, क्या बोलता है? If we have a square wave basically refers to the wave जिसका पीक और मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज जो है उसका मैग्नीट्यूड सेम, 15 नेगेटिव 15, 10 नेगेटिव 10, 5 नेगेटिव 5. If the values of the maximum and minimum current and voltage is same in magnitude, तो for those particular graphs the peak voltage जो होता है, peak value जो होती है, that is basically equal to the root mean square value. आप कभी भी कैलकुलेशन भी करके देख लोगे द आंसर वुड बी सेम. ठीक है, क्योंकि वही बात है, would eventually cancel out and then स्क्वायर का लाइक स्क्वायर करो या स्क्वायर का रूट करो, लेंथ ही मिलती है. लेंथ का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा, स्क्वायर का रूट कर दोगे तो स्क्वायर की लेंथ मिल जाएगी. तो स्क्वायर तो टर्म ही स्क्वायर से आई ना, और स्क्वायर का ही कर्व लूंगा तो आई वुड गेट द सेम आंसर्स. सो दैट्स वन थिंग. ओके, मूविंग ऑन. नेक्स्ट टर्म पे आते हैं. अच्छा, लास्ट हमारे पास जो है 4 एंड नेगेटिव 200 है, नेगेटिव 20 है. 4 का स्क्वायर वुड बी 16 एंड देन 20 का स्क्वायर वुड बी 400. ठीक है, मैंने एरिया निकाला 16 टाइम्स टी ओवर 3 एंड प्लस 400 टाइम्स टी माइनस टी ओवर 3, दैट वुड बी 2 over 3. मल्टीप्लाई द टोटल एरिया विद द टोटल टाइम, दैट्स टी. Eventually time cancels each other out. I would root the value, I would get the root mean square current. And that's all you need to learn for the chapter of alternating current.